हेलो लल्ला, आप लोग का LWS यूट्यूब चैनल में स्वागत है। लल्ला, हम लेक्चर 2 में देखे थे कि हेलो एल्केन का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है और हमने सभी वर्गीकरण को एक एक करके पढ़ा था। ठीक लल्ला, अब हम उस वर्गीकरण पर हम क्या करेंगे, प्रश्न करेंगे। ये हमारा जो प्रश्न है ये एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का है। ठीक लल्ला, और ये प्रश्न एनसीईआरटी के आप लोग जानते कितने महत्वपूर्ण होते हैं, तो उन्हें करना आवश्यक है। इसीलिए लल्ला हम लेकर आए हैं वर्गीकरण पर प्रश्न। ठीक है, तो पूछा गया इस प्रश्न में, आप लोग देखिए, निम्नलिखित एल्किल हैलाइडों के वर्गीकरण। ठीक है, निम्नलिखित एल्किल हैलाइडों के वर्गीकरण एल्किल है कि एलिलिक है या तो फिर बेंजलिक है, ये तो बताना ही बताना है। और उसमें कौन प्राथमिक है, कौन द्वितीयक है और कौन तृतीयक है, ये भी बताना है। ठीक है, और वाइनिल मतलब वाइनिलिक भी और एरिल हैलाइड भी कौन है, ये भी बताना है। जो हमारा क्वेश्चन दिया होगा अभी हम क्वेश्चन में देखेंगे लल्ला। हम देख लेते हैं एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। एल्किल हैलाइड क्या था लल्ला हमारा, जब हमारा हैलोन तत्व एल्किल समूह से जुड़ा होता था उसे हम क्या कहते थे, एल्किल हैलाइड। और हमारा एलिलिक क्या था, जब हमारा हैलोन तत्व उस कार्बन से जुड़ा होता था जिसका संकरण sp3 होता था और उसके बाद वाले कार्बन पर क्या होता था लल्ला, डबल बॉन्ड होता था, उसे हम क्या कहते थे, sp, उसे हम क्या कहते थे, एलिलिक हेलो एल्किन लल्ला। बेंजिलिक किसे कहते थे लल्ला, जब हमारा हाइड्रोजन तत्व उस कार्बन से जुड़ा होता था जिसका संकरण sp3 होता था और वो कार्बन सीधे बेंजीन से जुड़ा होता था। ठीक लल्ला, और हमारा वाइनिल क्या था, या तो विनाइलिक क्या था, जब हमारा हाइड्रोजन तत्व उस कार्बन से जुड़ा होता था जिसका संकरण sp2 या उस कार्बन पर डबल बॉन्ड होता था। ठीक लल्ला, और एरिल हैलाइड क्या था, जब हमारा हाइड्रोजन तत्व डायरेक्ट मतलब सीधे किससे जुड़ा होता था, बेंजीन से जुड़ा होता था, उसे हम क्या कहते थे, एरिल हैलाइड कहते थे लल्ला। ठीक है, अब देखो लल्ला, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्या था, ये क्या था लल्ला, जब हमारा हाइड्रोजन तत्व उस कार्बन से जुड़ा होता था जो केवल एक कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा, उसे क्या कहते, प्राथमिक कहते थे। और द्वितीयक किसे कहेंगे लल्ला, जब हमारा हाइड्रोजन तत्व उस कार्बन से जुड़ा होता है वो कार्बन दो कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा होता है, उसे हम क्या कहेंगे, द्वितीयक कहेंगे। तृतीयक किसे कहेंगे, जब हमारा हाइड्रोजन तत्व उस कार्बन से जुड़ा होता है जो कार्बन तीन कार्बन से सीधे मतलब डायरेक्ट जुड़ा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, तृतीयक कहेंगे। ठीक लल्ला, देख लेते हैं अब हम, रिवीजन हो गया आप लोगों का। इसमें देखो, पहले आप लोग स्ट्रक्चर बना लीजिए। ब्रैकेट का मतलब ये है अपने आगे वाले से लल्ला ये जुड़ा है। ठीक है, CH दो CH3 जुड़ा लल्ला। ठीक है, ये CH हो गया, CH से दो CH3 जुड़ा था, फिर ये CH से CH जुड़ा है, फिर इस CH से क्या जुड़ा है, Cl जुड़ा है, फिर ये क्या है, CH3। ठीक लल्ला, देखते हैं कौन सा है हमारा हाइड्रोजन तत्व है। ये हमारा हाइड्रोजन तत्व इस कार्बन से जुड़ा है, इसके बाद वाले कार्बन में कहीं डबल बॉन्ड वगैरह नहीं आ रहा है, तो मतलब एल्किल ही है। तो ये हमारा कौन सा है, एल्किल है, हेलो एल्केन है, एल्किल है, हेलो एल्केन है। ठीक है, डिग्री देख लेते हैं कौन सी डिग्री है। हमारा हाइड्रोजन तत्व इस कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, एक इधर से एक इधर से, दो कार्बन से, तो क्या होगा, 2 डिग्री एल्किल हेलो एल्किन। इसको देख लेते हैं अब हम, CH3 CH2 CH CH3, CH से क्या जुड़ा लल्ला, CH3, फिर CH से क्या जुड़ा लल्ला, C2H5 जुड़ा है। C2H5 को आप लोग क्या लिख सकते हो, CH2 CH3, फिर आगे क्या जुड़ा है, इससे A जुड़ा था, ठीक है, जोड़ दिए, फिर आगे वाला इससे जुड़ा होगा, Cl। ठीक लल्ला, आप लोग हाइड्रोजन तत्व देखिए किससे जुड़ा है, हाइड्रोजन तत्व इससे जुड़ा है। ठीक है, इसके बाद वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड वगैरह नहीं है, तो क्या है, एल्किल हेलो एल्केन
है लल्ला। ठीक है, अगर आप लोग लेक्चर नहीं देखो, आप लोग देखिए, ये सब क्वेश्चन आप लोग को इजीली समझ में आ जाएगा लल्ला। ठीक है, एल्किल है, ठीक है, एल्किल हेलो एल्केन है, एल्किल हेलो एल्केन है, ठीक लल्ला। अब देखते हैं कौन सा डिग्री है, मतलब प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है। हेलोन तक देखो लल्ला, इस कार्बन जुड़ा है, कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, एक किससे एक किससे, तो किससे जुड़ा है, 2 कार्बन से, ये भी क्या है 2 डिग्री एल्किल हेलो एल्केन। तीसरा देखते हैं लल्ला हम, CH3 CH2 C CH3 CH3 CH2 E लल्ला। ठीक है, देखो लल्ला, हमारा हेलोन तत्व इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन वाले, इस कार्बन के जस्ट बाद वाले कार्बन में डबल डबल बॉन्ड वगैरह नहीं है, तो ये भी क्या है एल्किल हेलो एल्केन है, एल्किल हेलो एल्केन। अब देख लेते हैं प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक। हेलोजन देखो, हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, एक केवल एक ही कार्बन में डायरेक्ट जुड़ा है, केवल इससे जुड़ा है, इससे नहीं जुड़ा है। ठीक है, तो एक से जुड़ा है तो क्या हो जाएगा 1 डिग्री। ठीक है, इसमें आते लल्ला हम देख लेते हैं, ये जो CH3 3 बार C से जुड़ा है, ब्रैकेट लगाना तो जुड़ा है, जोड़ देते हैं आराम से लल्ला हम। ठीक है, फिर इससे क्या जुड़ा है CH2, इस C से क्या जुड़ा है CH2, फिर CH, फिर इससे क्या जुड़ा है Br, फिर इससे क्या जुड़ा लल्ला बेंजीन जुड़ा है, क्या जुड़ा है बेंजीन C6H5। ठीक लल्ला, देखते हैं हमारा हेलोजन तत्व उस कार्बन से जुड़ा है, इसका संकर क्या sp3 है लल्ला, हाँ बिल्कुल है। क्या डबल बॉन्ड वगैरह है, हाँ यहाँ बेंजीन है, इधर तो डबल बॉन्ड नहीं, इधर लेकिन बेंजीन है। तो लल्ला जब हमारा हेलोजन तत्व उस कार्बन जुड़ा होता है जिसका संकर क्या होता है sp3, और वो कार्बन किससे जुड़ा हो बेंजीन से जुड़ा हो, किससे जुड़ा हो बेंजीन से, तो हमारा बेंजलिक हो जाता है। कौन सा हो जाता है लल्ला बेंजलिक हेलोल्केन। तो ये हमारा क्या है बेंजलिक हेलो एल्केन। डिग्री देख लेते हैं, हेलोजन तो इस कार्बन जुड़ा है, कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़ा है, एक तो इधर से जुड़ा है और ये भी तो कार्बन लल्ला है, तो ये कितना जो डिग्री हो जाएगा 2 डिग्री बेंजिलिक हेलो एल्केन लल्ला। ठीक लल्ला, अब आप लोग इसको छाप लीजिए। ठीक लल्ला, लल्ला हमारा 4 क्वेश्चन हो गया था, अब हम और भी क्वेश्चन करते हैं इस पर। देखो लल्ला, CH3 है, CH3 से क्या जुड़ा है CH, इस CH से क्या जुड़ा है CH3, और फिर इससे ब्रैकेट में लल्ला मतलब जुड़ा है इससे ही। ठीक है, इससे आगे वाला जुड़ा है CH, फिर इससे क्या जुड़ा है Br, ब्रैकेट में मतलब जुड़ा है लल्ला, इससे ही जुड़ा है, फिर इससे आगे वाला इसके जुड़ा होगा CH3 लल्ला। ठीक है, अगर आपको ना समझ में आए जो ब्रैकेट वाला है उसको आप लटका दिया करो लल्ला। ठीक है, CH3 सीधा, फिर CH ब्रैकेट है, ब्रैकेट वाला कंपाउंड आप लटका दिया करो, फिर अगला वाला CH ब्रैकेट वाला लटका दिया करो, ऊपर या नीचे कहीं भी, इससे क्या जुड़ा है CH3। ठीक है, देख लेते हैं एल्किल है क्या है। पहले आप लोग हेलोजन तत्व देखिए, हेलोजन तत्व तो है इससे जुड़ा लल्ला, किससे जुड़ा है इससे जुड़ा लल्ला। ठीक है, इस कार्बन से, एक कार्बन के बाद वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड वगैरह नहीं है ना, तो बेंजीन वगैरह है, तो एल्किल ही है, तो भी हमारा क्या है एल्किल है हेलो एल्केन ही है लल्ला। क्या है एल्किल हेलो एल्केन ही है। अब देखो डिग्री कितनी है, हेलोजन इस कार्बन जुड़ा है, कार्बन कितने कार्बन जुड़ा है डायरेक्ट, एक इधर से एक इधर से, तो 2 डिग्री। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम, CH3C, अब C से 2 बार क्या लटका है C2H5, C2H ऊपर नीचे कर दो, C2H5 है, C2H5 है, फिर आगे क्या जुड़ा है CH2, फिर क्या जुड़ा है Br। ठीक है, देख लेते हैं हम, C2H5 को आप तुरंत बढ़ा लिया करो, लिख सकते हो आप CH2 CH3 CH2 CH3 लल्ला। ठीक है, अब देखो ध्यान से,
हमारा हाइड्रोजन तत्व तो इस कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। इस कार्बन के बाद वाला कार्बन ए है, ना तो डबल बॉन्ड ना तो बेंजीन वगैरह है, तो ए भी एल्किल हेलो एल्केन ही होगा, एल्किल हेलो एल्केन ही है। डिग्री देख लेते हैं इसके लिए अल्लाह, हम इससे जुड़ा है, एक कार्बन कितने कार्बन डायरेक्ट जुड़ा है, केवल एक से जुड़ा है अल्लाह, तो 1 डिग्री एल्किल हेलो एल्केन लल्ला, ठीक है। सातवां देख लेते हैं हम, CH3 से C जुड़ा है, फिर ब्रैकेट में लटका दो लल्ला, इसको Cl कर दो, ए भी जुड़ा लल्ला इसी से, ब्रैकेट लगाना तो C2H5 को आप लिख सकते हो CF2CH3 लल्ला, ठीक है। फिर आगे क्या जुड़ा है इससे CH2, फिर क्या जुड़ा है CH3 लल्ला, ठीक है। अब देख लेते हैं कौन सा प्रकार है। हाइड्रोजन तत्व तो इस कार्बन से जुड़ा है, ठीक है, और इस कार्बन से जुड़ा है लल्ला, ठीक है, इस कार्बन से जुड़ा है, तो इस कार्बन का संकरण sp3, लेकिन इसके बाद वाले कार्बन डबल बॉन्ड वगैरह नहीं है, ना तो बेंजीन है, तो एल्किल है, हेलो एल्किन भी होगा लल्ला, एल्किल है हेलो एल्केन लल्ला। कितना डिग्री है देख लेते हैं। हेलोजन तो इस कार्बन जुड़ा है, कार्बन कितने कार्बन डायरेक्ट जुड़ा है, एक इधर से, एक ऊपर से, एक इधर से, तो 3 हो गया टोटल, तो 3 डिग्री एल्किल हेलो एल्किन लल्ला, ठीक है। आठवां देख लेते हैं हम, CH3 CH डबल बॉन्ड C, ब्रैकेट है नीचे लटका दो Cl, फिर CH2 CH, फिर 2 CH3 ब्रैकेट में जुड़ा है ना, एक यहाँ जोड़ दो, एक उधर तो कुछ नहीं है, तो इधर भी लटका ही सकते हो आप लोग, ठीक है। अब देखो लल्ला, हेलोजन तत्व सबसे पहले आप लोग देखा करो कहाँ है। हेलोजन तत्व यहाँ है, इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन पे लल्ला आपकी बात डबल बॉन्ड है, क्या है, डबल बॉन्ड है। तो जब हेलोजन तत्व उस कार्बन से जुड़ा होता है, इस पर डबल बॉन्ड होता है, या तो उसका संकट क्या हो sp2 हो, इसका संकट क्या लल्ला sp2 भी है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, विनाइलिक हेलोल्किन, मतलब वाइनिल भी कह सकते हो, तुम्हारा क्या है लल्ला, वाइनिल है, या तो फिर है विनाइलिक हेलो एल्केन लल्ला, ठीक है। डिग्री कितना है देख लेते हैं। हेलोन तो उस कार्बन से जुड़ा है, कार्बन कितने कार्बन डायरेक्ट जुड़ा है, किधर से किधर से, तो 2 डिग्री हो जाएगा लल्ला, ठीक लल्ला। आप लोग इसको भी छाप सकते हो। देखो लल्ला, अब हम आगे करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। CH3CH, देखो CH3CH डबल बॉन्ड CH, C से क्या जुड़ा है Br, ठीक लल्ला। फिर ए भी ब्रैकेट में है, मतलब ए भी इससे जुड़ा होगा, 2 बार CH3 लल्ला, ठीक है। देख लेते हैं कौन सा प्रकार लल्ला है, ठीक है। देखो लल्ला, हमारा हेलोजन तो उस कार्बन से जुड़ा है, इससे जुड़ा है, इस कार्बन का संकट क्या है sp3 है, बिल्कुल है लल्ला। क्या इस कार्बन के बाद वाला कार्बन ए भी है, ए भी है, ए भी है, डबल बॉन्ड है ना, इधर देखो डबल बॉन्ड है लल्ला, इस कार्बन के बाद वाला कार्बन नहीं है, तो इस पर डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा लल्ला, ये क्या हो जाएगा, एलाइलिक हो जाएगा लल्ला, एलाइलिक, या तो यहाँ पे क्या लिखा है एलिक लिख देते हैं लल्ला हम, एलिलिक, एलिलिक हेलो एल के लल्ला, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। हेलोन तत्व केवल देखो, कार्बन देखो, इसके बाद वाले कार्बन में डबल बॉन्ड है इधर लेकिन नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा एलाइलिक हेलोल्केन। अब देखो डिग्री देख लो, एक हेलोजन इस कार्बन जुड़ा है, ठीक है, एक कार्बन कितने कार्बन डायरेक्ट जुड़ा है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, मतलब 3 कार्बन से, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो क्या हो जाएगा 3 डिग्री एलाइलिक हेलो एल्केन, ठीक है। इधर देखो, पी मतलब होता पैरा, पी मतलब क्या होता है पैरा, ठीक है। सीएल आप जानते हो, मतलब पैरा पे क्या जुड़ा है, क्लोरीन जुड़ा है। C6H4 क्या है हमारा, बेंजीन होता है लल्ला, बेंजीन। तो बेंजीन पहले आप लोग बना दो, बेंजीन, पैरा पे आप लोग Cl जोड़ दो, ठीक है। फिर इसके यहाँ पे मेन ग्रुप जो होता है, यहाँ CH2 जुड़ा है इस साइड, ठीक है। इस ये हमारा मेन ग्रुप हो गया, इसके ये आर्थो वार्थो, ये मेटा मेटा, ये हमारा पैरा हो गया, ठीक है। ये पोजीशन लास्ट वाली पोजीशन पैरा होती है, अगर हमारा लास्ट में जुड़ा होता कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लास्ट में जोड़ देते हैं CF2 CS
2 बार CH3 जुड़ा Hal। देख लेते हैं कौन सा प्रकार है लल्ला। ठीक, हमारा हैलोन तत्व देखो, हैलोन तत्व तो है इस कार्बन से जुड़ा है, किस कार्बन जुड़ा है, इस कार्बन जुड़ा लल्ला। ठीक है, मतलब बेंजीन से जुड़ा है, तो ये हमारा एरिल हैलोल्केन हो गया लल्ला। क्या हो गया, एरिल हेलो एल्केन। ठीक है लल्ला। डिग्री देख लेते हैं, हमारा क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ा है, एक इधर से एक इधर से, देखो लल्ला, एक इधर से जुड़ा है एक इधर से, तो 2 डिग्री एरिल हेलो एल्केन लल्ला। ठीक है, हाइड्रोजन तत्व तो देखना लल्ला किससे जुड़ा है, इधर मत चले आना। ठीक है, अब देखो लल्ला, इसमें देखो मेटा पे Cl भी जुड़ा है, CH2 मतलब पहले बेंजीन बना लो आप लोग, C6H4। मुख्य पे आप लोग जोड़ लो पहले ए वाले से, मतलब इस पे CH2 C से 3 CH3 जुड़ा लल्ला। ठीक है लल्ला, 3 CH3। जो हमारा मेटा पोजीशन है, ये दोनों आर्थो होता है, ये दोनों मेटा होता है, ये हमारा क्या होता है, पैरा। तो मेटा इस पे जोड़ दो या इस पे जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, इस पे हम जोड़ देते हैं फिलहाल। तो CH2 जुड़ा है, और क्या जुड़ा है, CH2 से फिर Cl जुड़ा है। ठीक लल्ला। हैलोजन तत्व देखना है, हैलोजन तत्व किस कार्बन जुड़ा है, इस कार्बन जुड़ा है। ठीक है, और इस कार्बन का संकर क्या sp3 है, और एक कार्बन डाइऑक्साइड किससे जुड़ा है, बेंजीन से। देखो ये लल्ला बेंजीन है पूरा। ठीक है, बेंजीन से। जब हमारा हैलोजन तत्व उस कार्बन में जुड़ा है जिसका संकर sp3 होता है। ठीक है, और वो कार्बन किससे जुड़ा, बेंजीन से जुड़ा होता है। ठीक है लल्ला, तो हमारे क्या होता है, बेंजिलिक होता है। क्या हो जाएगा, बेंजिलिक हैलोल्केन, बेंजिलिक हेलो एल्केन लल्ला। डिग्री कितनी लल्ला देख लो आप लोग, हेलो तो इस कार्बन जुड़ा है, एक कार्बन कितने कार्बन जुड़ा है, एक कार्बन से केवल इससे जुड़ा है, तो 1 डिग्री हो जाएगा। सिंपल लल्ला, बहुत ही सिंपल है। आप लोग बस हमारा वर्गीकरण वाला लेक्चर अगर अटेंड किए होंगे, बहुत ही सिंपल लग रहा होगा लल्ला आप लोगों को। ठीक है, फिर देखो आर्थो पे बिया जुड़ा है, क्या बेंजीन है, आर्थो लल्ला मुख्य तो यहाँ हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये दोनों आर्थो आर्थो, इस पे बी आर जोड़ दो। ठीक है, फिर क्या जुड़ा है, इस पे CH जुड़ा है, फिर CH से क्या जुड़ा है, लटका दो CH3, फिर CH2, फिर CH3 लल्ला। ठीक है, अब देख लो हेलोजन तत्व देखना है, किससे जुड़ा है, इससे जुड़ा लल्ला, मतलब डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एरिल हेलो एल्केन। डिग्री देख लेते हैं लल्ला हम, कितना डिग्री है, इस कार्बन कितने कार्बन टच है, एक इधर एक इधर, 2 डिग्री एरिल हेलो एल्केन लल्ला। ठीक लल्ला, उम्मीद करते होंगे आप लोगों को समझ में आया होगा लल्ला। ये हमारा पूरा NCERT का प्रश्न क्या हुआ, समाप्त हुआ, और हम कुछ क्वेश्चन करते हैं लल्ला भी। देखो लल्ला, इस प्रश्न में वर्गीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन है लल्ला। पूछा क्या लल्ला, निम्नलिखित यौगिकों में वर्गीकरण के कौन एल्किल, कौन बेंजिलिक, कौन एल्लिक, कौन विनाइलिक और कौन एरिल हैलोल्केन लल्ला। ठीक है, बताना है हमें कुछ नहीं लल्ला। सबसे पहले हमें हाइड्रोजन देखना है, हाइड्रोजन किस कार्बन से जुड़ा है लल्ला। ठीक है, तो लल्ला ये हमारा हाइड्रोजन यहाँ पे है, लल्ला हाइड्रोजन हमारे किस कार्बन में जुड़ा है, इस कार्बन पे जुड़ा है। इसका संकर पहले देखो आप लोग क्या है, sp2 है। sp2 वाले में जाओ आप लोग, sp2CX वाले में, तो इस कार्बन पे क्या है, डायरेक्ट क्या है, बेंजीन, सॉरी बेंजीन नहीं, डबल बॉन्ड है। तो इस कार्बन पे क्या है, डायरेक्ट डबल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा हमारा ये विनाइलिक, विनाइलिक हेलो एल्केन लल्ला। ठीक है, इसमें आ जाओ आप लोग, हाइड्रोजन देखो कहाँ है, इस कार्बन जुड़ा है, इसका संकर क्या है, sp3 है। sp3 वाले में आप लोग जाओ, sp3 वाले प्रकार में जाओ आप लोग। ठीक लल्ला, sp3 वाले में गए आप लोग, तो sp3 में देखो इस कार्बन की जड़पात वाले कार्बन में क्या है, डबल बॉन्ड इधर है, इधर भी है, लेकिन इधर नहीं डबल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड है। तो जिस पर डबल बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है, लोग जानते हो, बेंजिलिक। क्या होता है, बेंजिलिक हेलो एल्केन लल्ला। ठीक है, इधर देखो आप लोग, हाइड्रोजन इस कार्बन में जुड़ा है, इसका संकर क्या है, sp3 है। sp3 वाले में ना तो डबल बॉन्ड ना तो बेंजीन है। ठीक लल्ला, पूरा एल्किल समूह है ए इतना पूरा, तो क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा लल्ला, ये एल्किल हैलोल्केन। क्या हो जाएगा ये
एल्किल हेलो एल्किन लल्ला, ठीक है। उसमें आ जाओ लल्ला चौथे वाले में, हाइड्रोजन तत्व देखो लल्ला इस कार्बन से जुड़ा है, संकट पहले आप लोग देखो sp2 वाले में दो प्रकार होता है, कौन कौन, विनाइलिक और एरिल। विनाइलिक में उसी पे डबल बॉन्ड होता है, उसी कार्बन में क्या लल्ला इस पे डबल बॉन्ड है कि नहीं है, अरे देखो इसका हाइड्रोजन इस कार्बन जुड़ा है, इसी कार्बन में क्या है लल्ला, क्या है डबल बॉन्ड है ना, क्या हो जाएगा विनाइलिक है हेलो एल्किन, ठीक है। देखो लल्ला इसमें आ जाओ आप लोग, हमारा हाइड्रोजन तत्व देखो इस कार्बन से जुड़ा है, पहले संकर निकालो आप लोग, क्या है sp2 लल्ला, ठीक है। sp2 वाले में जाओ आप लोग प्रकार में, ठीक है। दो प्रकार होते हैं विनाइलिक और एरिल। विनाइलिक में देखो इसी कार्बन पे क्या लल्ला हाइड्रोजन तत्व इस कार्बन में जुड़ा और इसी कार्बन में डबल बॉन्ड है, तो क्या है विनाइलिक ही है, विनाइलिक हेलो एल्किन लल्ला, ठीक है। इसमें आ जाओ आप लोग, छठवें में आ जाओ आप लोग, जब हम इसमें देखो हाइड्रोजन तत्व उस कार्बन जुड़ा है, संकर पे देख लो आप लोग sp3 एक नहीं है, जरूर है। अब देखो लल्ला इसके बाद वाले कार्बन पे कौन कौन है, A है और A है। sp3 वाले में दो ही सॉरी तीन प्रकार होता है, एल्किल, बेंजिलिक और कौन सा होता है, एलाइलिक होता है लल्ला, ठीक है। तो इस कार्बन पे ना तो डबल बॉन्ड है ना तो बेंजीन है लल्ला, तो क्या हो जाएगा सिंपल है एल्किल है एल्किन, क्या हो जाएगा सिंपल है एल्किल है हेलो एल्किन लल्ला, ठीक है। इस पे आ जाओ लल्ला सातवें पे, हमारा हेलोजन तो किस कार्बन जुड़ा है, इससे जुड़ा है, किससे जुड़ा है, इससे, इसका संकट क्या लल्ला sp3 लल्ला, क्या है sp3 लल्ला। और देखो ध्यान से इसका sp3 है, और देखो sp3 में जाओ इस कार्बन जस्ट वाला बाद वाला कार्बन AB है और AB है, लेकिन इस पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड अगर होता है